नमस्कार साथियों। संस्कृत एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल्स के महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हमने पढ़ लिया था भारतीय संविधान सभा और भारत के संविधान का विकास। और इसी क्रम में आज का अपना तीसरा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना, इसका पहला तथ्य है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का विशेष भाग किसे कहा जाता है, तो वो है प्रस्तावना पर। ठीक है, संविधान का विशेष भाग किसे कहा गया है, तो वो किसे कहा गया है, प्रस्तावना को ही कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है, तो वो होती है हम भारत के लोग। नेक्स्ट फैक्ट है भारत एक है। क्या तात्पर्य है, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य है सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना। यानी कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे सभी जो धर्म हैं वो समान रूप से स्वीकार किए जाते हैं। किसी एक धर्म विशेष को विशेष सुविधाएं या विशेष जो होता है दर्जा वो नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सभी धर्म समान रूप से हैं। अगला तथ्य है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत क्या है, एक गणतंत्र है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो वो है एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। इस रूप में भारत को अपनी प्रस्तावना में घोषित किया गया है। ठीक है। अगला है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। साथियों, ऐसे ही तथ्यों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो संस्कृत एजुकेशन हब है, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण नोट्स आपको मिलते रहें और आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अपना अगला तथ्य। संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का अर्थ है। सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा शब्द पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। यानी कि वो कौन सा संविधान संशोधन है इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो वो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है, तो भारत में शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा का प्रावधान किया गया है। किस में किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है। प्रस्तावना अपना देश का जो नाम है वो क्या क्या उल्लेखित है, तो वो है भारत और इंडिया। इन दो नामों का उल्लेख भारत की प्रस्तावना में भारत के लिए किया गया है। अगला है अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो देखिए, अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। और कब किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगले अपने तथ्य हैं भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन और कब हुआ है, तो वो हुआ था एक बार। और कब हुआ था,
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है भारत की संविधान की प्रस्तावना से। नेक्स्ट है, देखिए नोट्स लगा के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, तो उसका एक बार अध्ययन कर लेते हैं। बेरूबरी यूनियन वाद जो कि 1960 में हुआ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। अगला निर्णय क्या दिया है कि बेरूबरी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में क्या कर सकती है? संशोधन नहीं कर सकती है। अगला एक निर्णय और दिया था, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में यह वाद हुआ था, इसमें एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये किस वाद में कहा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसीलिए विधायिका यानी कि संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो साथ ही ये जो थे वो थे अपने प्रस्तावना संबंधित तथ्य। अगला जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। जो विशेषताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर हस्तलिखित नोट्स और नोट्स के जो पूरा संविधान है वो हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आप तक प्रस्तुत किया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषताओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।